बड़ा ज़रूरी सवाल है कि सिर्फ बीएलओ नहीं होता है, बीएलए भी होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट भी होता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि मेरे जो वोटर हैं उनका नाम नहीं कटे, और वो लोग मैंने देखा है कि साथ साथ बैठे रहते हैं, और जहाँ जहाँ बीएलओ उठ करके जाता है एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, दूसरे तीसरे मोहल्ले में, तो पार्टी कार्यकर्ता भी घूमते रहते हैं। पश्चिम बंगाल, जहाँ ममता बनर्जी की अपनी पकड़ है, उनका एक अपना सिस्टम है, वहाँ बीएलए या बीएलओ कुछ ऐसा कर दे सरकार को मंजूर नहीं, ये गले से नहीं उतरता है। कोई दूसरा राज्य हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर इस तरह की स्थिति बन जाए, ये तो सोच से परे है। यशवंत जी देखिए, हमारे मित्र अजय जी बहुत अतीत में ही रह रहे हैं। अक्सर बिहार से आगे निकलिए, बिहार का चुनाव परिणाम आ गया है हमारे पास। तो अब बिहार से आगे निकलकर बंगाल चला जाए, और बंगाल में जिस प्रकार से हो रहा है ना यशवंत जी, अगर आप देखिए ममता बनर्जी इस बार दिल्ली जिस रणनीति से आई है उसकी ओर बहुत सूक्ष्मता से आपने इशारा किया और बताया कि किस प्रकार से उनकी मंशा है कि हेडलाइन ग्रैब किया जाए। जिस प्रकार से कल वो चुनाव आयोग के पास गई, वहां टेबल ठोकने लगी, मुक्के मारने लगी टेबल पर, उसके बाद जोर जोर से चीखने लगी जैसी खबरें चुनाव आयोग से आई। उसके बाद जब ज्ञानेश कुमार ने थोड़ा टफ स्टैंड लिया तो वो निकल के बाहर आ गई। आज भी जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को छोड़ते हुए उन्होंने बंगाल से अपनी पुलिस बुला ली और दोनों में एक विवाद का कारण बनाने का प्रयास किया। और कल जब ममता बनर्जी का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, तो यशवंत जी मैं आपके चैनल पे यही बताना चाह रहा था कि कल ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने वाली है। वो खुद जाएंगी, अपीयर करेंगी वहां, और अभी उनके सिक्योरिटी जेड प्लस प्रोटेक्टी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी ने, ऐसा मुझे बताया गया है अभी, कि उनको क्लियरेंस दे दिया है कि आप कल आइए। कल आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बाहर क्या ड्रामा होने वाला है, किस प्रकार की गतिविधियां चलने वाली हैं। उसके ठीक पहले अभी कल्याण बनर्जी ने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने जा रहे हैं। तो क्या संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार से धमकाने की प्रवृत्ति हमारे देश में बढ़ती जा रही है? अभी आपने देखा दीप स्थानम में जब हाईकोर्ट के जस्टिस ने एक फैसला दिया तमिलनाडु में, तो उनके खिलाफ यहाँ पर संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गया। तो क्या अब संसद और कानूनी कार्रवाई तक तो ठीक था, लेकिन क्या अब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को डराने के लिए इस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल विपक्ष करेगा? पता नहीं। 75 वर्षों के बाद, जब हमारा गणतंत्र आज 75 वर्ष का हो गया, उसके बाद भी हम इन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। मुझे पता नहीं चलता कि ममता बनर्जी को समस्या क्या है मतदाता सूची के शुद्धिकरण में।